बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारवान सच के साथ सरदार मोहम्मद हफीज़। आज हमारे मेहमान हैं आरिफ हुसैन शाह साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और माहिर कानून। हम उनसे आज पाकिस्तानी जुडिशरी में जो मामलात हैं और लोगों की रिजर्वेशन है उसके हवाले से उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और अपने व्यूअर्स को बताएंगे। तो शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हमें ये बताएं कि आवाम का जो एतमाद है अदलिया पे वो किस तरह से रिस्टोर्ड हो सकता है। अभी हमारी अदलिया का बहुत जो है ना वो एतमाद ख़राब है और डैमेज है आवाम की नज़र में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात यह है कि एतमाद अवाम का जौन सा होता है अदलिया पे, अदलिया जौन से ना अदलिया के जितने भी फ़ैसले अगर सियासतदानों के ख़िलाफ़ ही मेरा ख़्याल है, और ज़्यादातर सियासतदानों के ही जौन से मामलात होते हैं उसी के बारे में अदलिया के लोग जौन से ना उसी कौल और फ़ेल और उसी को देखते हैं, उसी के तनाज़र में लोग देखते हैं। अब बहाल अदलिया का जौन सा वक़ार इंशाअल्लाह पुरुम्मीद रहना चाहिए बंदे को कि इंशाअल्लाह अदलिया जौन सी है अपनी साख जो पिछले काफ़ी अरसे से ये कह लें आप, ये उनकी साख थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, मैं ये कहूँगा कमज़ोर हुई है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह वो जल्द असल में अदलिया की जो साख बहाल होने का जो तल्लक है ना वो अदलिया के फ़ैसलों से है। जब तक आप अदलिया के फ़ैसले हक पे और सच्चाई पे और तहकीकात पे होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो सा क्या कहते हैं उनका एतमाद बहाल होगा। ये हो नहीं सकता ना कि आप जनाब बात कुछ करें बात कुछ आगे से हो। और दूसरा ये भी बात है कि मैं समझता हूँ कि लोगों हमारी इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है और बहुत सारे ऐसे अननोन लोग होते हैं जो अननोन, मैं उनको कहूँगा जो अननोन लॉ पर्सन होते हैं, वो अपने तौर पे इसको तबसरा करते हैं, अपने तौर पे उसको ब्रीफ करते हैं। हालांकि अदलिया का फ़ैसला कुछ और होता है, अदलिया की जो उस पर उनकी जो राय होती है कुछ और होती है। वो सिर्फ फ़ैसलों की हद तक अगर जाए तो अदलिया मैं समझता हूँ बहुत कम उसमें ये शक हो सकता है कि उनकी जो शाह जी जैसे आपने जिक्र किया क्वालिटी ऑफ जजमेंट की आपने बात की, लेकिन क्वालिटी ऑफ जजमेंट भी देखें तो वो हमारी अदलिया की कोई दरख्शा हिस्ट्री नहीं है। जस्टिस मनीर से लेके अरशाद हसन ख़ान तक और अरशाद हसन ख़ान से लेकर जनाब मोहतरम साकिब निसार तक आप देखें कि किस तरह के स्कैंडल हमारे सामने आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो लोग अभी सामने आ रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या अदलिया में भी कोई इम्पीचमेंट का निज़ाम मौजूद है, उनके खिलाफ कोई इम्पीच हो सकती है? आप पहले जो आपने सवाल किया है कि अदलिया को जनाब उस पर जो बहाल एतमाद वाला दूसरा एक और बात है, वो ऐसे होगा कि जब तक अदलिया पे प्रेशर है, जब तक अदलिया से प्रेशर हटेगा नहीं, अदलिया का प्रेशर कम नहीं होगा, तो अदलिया जनाब अपने जो इंडिपेंडेंट जो फैसले हैं या इंडिपेंडेंट वो अपना जो किरदार वो अदा नहीं कर सकते। सर अदलिया पे प्रेशर क्या है? अदलिया तो सबसे बड़ा एपिक्स कोर्ट ही आखिरी हमारा जगह है, उस पे भी प्रेशर है तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे उसके लिए हमें जजों को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये तो मैं अगर ना भी कहूँ तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे वाक़यात आ चुके हैं कि उनको प्रेशर कौन डाल रहा है, उन पर प्रेशर किस तरह का प्रेशर होता है, किस तरह वो बेचारे वो अपने फैसले करें। सर वो कंप्रोमाइज़ उसी वक्त ही होता है बंदा कि जब उसमें कोई खामियां हों या उनके आगे हो, वरना सही बंदा तो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। नहीं, कंप्रोमाइज़ करवा दिया जाता है। कंप्रोमाइज़ वाला मसला कोई नहीं है। कंप्रोमाइज़ यहाँ पे आज आप देखें ना सोशल मीडिया पे जो बातें हमें नहीं पता होती थी, हमारे लोगों को नहीं पता होती थी, आम आदमी को नहीं पता होती थी, आज आप किसी रेडी वाले को पूछ लें, किसी मजदूर को पूछ लें, वो आपको पूरी हिस्ट्री बताएगा। फलां वक्त में ये हुआ, फलां वक्त में ये हुआ, फलां वक्त में अदलिया ने ये फैसला किया है। आप खुद सोचे कि लोगों को कितनी अवेयरनेस आ गई है। लोगों को अवेयरनेस इसी तरह की आई है ना कि ये लोगों को आस्ता आस्ता मोटिवेशन किया गया है, लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों को अवेयरनेस दी गई है। अब मैं समझता हूँ ये प्रेशर जो सा है ना अवाम का जो प्रेशर अब आ रहा है ना आस्ता आस्ता, तो मैं समझता हूँ फैसले भी इंशाअल्लाह खिलाफ तोक़र नहीं होने लगे। जैसे सर सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनाते हैं अपनी मर्जी के लाइक माइंडेड जज जिनको कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि 5 जजेस आप देखें गुज़श्ता 50 से 55 फैसले उन्होंने किए, जिसमें से उनका टिल्ट वाज़े तौर पे 48 फैसलों में इमरान खान की तरफ और ज़्यादातर में नून लीग के ख़िलाफ़ ही था। तो ये
परसेप्शन क्यों है, ये तासर क्यों है? मैं समझता हूँ, मैंने आपसे पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि ये थोड़ा सा प्रेशर वाली बात है। कोई प्रेशर ऐसा है यहाँ, कोई उनकी अपनी कोई सोच अप्रोच होगी, लेकिन अगर आप जाएं ना, अगर उस पर फैसलों पे जाएं, अगर यहाँ आप उस पे जाएं, क्या क्या हालात और वाक़यात पे जाएं, वो इससे बिल्कुल अलग है। वो मैं आपको इसलिए नहीं उस पर ज़्यादा ब्रीफ कर सकता हूँ क्योंकि ये अदलिया का अपना एक बहुत सारे जो सा मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने इस पर दूसरा सर मेरी थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होते हैं, तो सिर्फ 5 नहीं ये है कि वो कोई फैसले करने का ठेका उठाया कि 5 ही फैसले करते हैं, जो सियासी फैसला होता है वही फैसले करते हैं, बाकी में कोई कम्पिटेंसी पे शक है? बाकी जो जजेस 12 हैं, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी इस तरह डालता हूँ कि ये जो ये स्वाबदीदी इख्तियार होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। परसेप्शन भी एक चीज़ नहीं, वो परसेप्शन ये है ना कि अब वो चीफ अदलिया जो सा होता है वो यही समझता है कि भाई ये 5 जज, उसको रेलिमेंट वो दिया जाता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि ऐसे फैसले यहाँ वहाँ पे वो मुकर्रर कर दिए जाते हैं, जैसे सियासी है, माशी है, अखलाकी है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के शोबाजात होते हैं कि वो समझते हैं कि यार ऑलरेडी ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं ये चीज़ें। यानी ये 5 जजेस ही समझते हैं सारे, और कोई नहीं समझते? नहीं, वो 5 जजेस इसलिए समझते हैं कि उनके पास इस रेलिवेंट और किस्म के पता भी होता है कि फैसला ये इन्होंने देना है, पहले फैसला मेरे से लिखवा लें, पहले फैसला लिख दूंगा। वो तो हमारी कौम वैसे ही अज्यूम कर लेती है कि जनाब याला ये फैसला आने और आता भी वही है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, वही आता है। असल में वो जब चल रहा होता है ना, तो उसमें जनाब कई जजेस जो उनसे होते हैं अपना जो माइंड डिस्क्लोज कर देते हैं कि जनाब ऐसे ऐसे ऐसे, और बाज़ औक़ात खिलाफतों को भी आ जाता है। लेकिन सर टिल्ट नजर आता है ना, लेकिन वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ कौम या इंटरेस्ट के उसके कौम के इंटरेस्ट में वो ऐसे फैसले उनको बाज़ औक़ात बामरे मजबूरी देना पड़ते हैं। दूसरा सर मैं आपसे वैसे पूछता हूँ कि अगर वकीलों को जज ना बनाया जाए, इसके लिए कोई सेपरेट एग्ज़ाम और डायरेक्ट उनको किया जाए, तो वकीलों से जो जज बनते हैं वो क्या समझते हैं आपके इंसाफ? वो वकीलों से जो जज बनते हैं वो बड़े बोल्ड होते हैं, वो उनका वसी तजर्बा होता है। जो आप एक मुलाजम आदमी जो सा वो भी बनते हैं, उनके फैसले देख लें आप, बोल्ड वकीलों के फैसले देख लें, बड़ा आपको उसमें तजाद नज़र आएगा, बड़ा फ़र्क नज़र आएगा वकीलों को। हाँ, वकीलों को जो बनना चाहिए उनको मेरिट के लिहाज से बनना चाहिए, उनको किरदार के लिहाज से भी बनना चाहिए, उनको उनके जो आगे उनकी प्रोफाइल को देख के बनाना चाहिए। ये चीज़ हम कहते हैं कि मेरिट पे होनी चाहिए। दूसरा सर एक और चॉइस पे नहीं होनी चाहिए। एक और मेरा सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किए जाते हैं जजेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, आप देखें उनमें भी पिक एंड चूज़ चौथे नंबर, 5वें और 6ठे नंबर वालों को लेते हैं। क्या वहाँ का जो चीफ जस्टिस जैसे सिंध हाई कोर्ट के थे या बाकी हाई कोर्ट्स के हैं, लाहौर हाई कोर्ट्स के, वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि उनको एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में? ये क्यों पिक एंड चूज़ की जाती है? उसमें एक कानून बनाने की ज़रूरत है, एक बाई लॉज बनाने की ज़रूरत है कि भाई ऐसे आप, वो ऑलरेडी तो है नहीं ना, वो उसमें एक आपका बाकायदा एक बोर्ड बैठता है, उसमें तमाम मुख्तलिफ शोबायात से आपके मेंबर होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, वोटिंग होती है। देखें ना आपने, वोटिंग हुई है, चाहे जैसे भी हुई है, वोटिंग से सिलेक्ट वोटिंग हुए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे वहाँ पे, लॉ मिनिस्टर थे या अटॉर्नी जनरल थे, उनको किसी तरह प्रेशराइज करके तो वोट उनकी ले ली गई। नहीं, ये तो आप कहते हैं ना प्रेशराइज करके, आप वो भी तो बंदे हैं ना, तो उनको प्रेशराइज नहीं होना चाहिए ना। आप ये कह सकते हैं कि उनको प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल, लेकिन आप उसको तो तनकीद नहीं कर सकते ना। पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो हमेशा कंप्रोमाइज हो जाते हैं तो, लेकिन अदलिया को बाय बुक चलना चाहिए। नहीं, आप सही कहते हैं, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि जी उनकी भी आप साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि जी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, ये होता है, सब पे प्रेशर होता है, लेकिन मेरिट को देखना चाहिए। वो मेरिट इसी तरह होता है जब आप किसी अदारे के बाई लॉज बनाएंगे। सर अपिक्स कोर्ट का काम पंचायत नहीं है, अपिक्स कोर्ट पंचायत नहीं है, वो बाय बुक चलती है। लेकिन अदलिया का ये काम नहीं है कि मनपसंद तशरीह करे, इंटरप्रिटेशन करे कॉन्स्टिट्यूशन की, एक टाइम में वो किसी को फ़ायदा दे और फिर उसी पे ही दूसरे को नुकसान दे, और जब उसको नुकसान दे तो उसी को ही फ़ायदा दे। यानी दोनों टाइम पे इमरान खान को उन्होंने फ़ायदा दिया, तशरीह करते वक्त भी, अपनी गलती को दूर करते वक्त भी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर एक कोर्ट आपको दे देती है, फिर आपके पास अपील का हक है, इंट्रा कोर्ट है, फिर आगे आपको फुल बेंच जजेस का आपके पास इख्तियार मौजूद है, वो तो फिर एक चीज़ को देखा जाएगा ना। अभी तो इंटरिम ऑर्डर आ गया, अगर पहला कोई ऑर्डर आ गया तो उसके बाद दूसरा भी होता है, तीसरा भी आ जाता है, लेकिन उस पर वो सारी
सारी रिसर्च होती है। पिछले दिनों आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आता है, जावेद चौधरी साहब ने भी अपने कॉलम में इसका जिक्र किया है कि कमर जावेद बाजवा साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान का जो रेगुलराइज होना था बानी गाला, वो उसके हवाले से उनको मैंने NRO दिलवाया। तो इसमें अदलिया जो है ना, अदलिया का किरदार, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या अदलिया के लिए और क्या बाजवा साहब के लिए भी कोई आर्टिकल है, कोई कानून है, कोई आइन है, उन पे भी लागू होता है या नहीं? इसको तो मैं एक ही जवाब में फारग कहता हूँ मैं, वो ये है कि आइंदा के लिए इस पे काम हो रहा है। अल्लाह करे कि आइंदा के लिए कोई ऐसा लाए अमल तैयार हो जाए जो तमाम बंदों को एहतसाब में लाया जाए और इसके लिए चेक एंड बैलेंस किया जाए। और अभी ये चीज़ें देखें ना, अगर वक्ती तौर पे ये काम कर दिया गया इलीगल, लेकिन बाद में ये फिर लीगलाइज करने के लिए चेक एंड बैलेंस होता है, उसके लिए फिर दोबारा इसको बंदा ओपन कर सकता है। ये बात तो हतमी नहीं है ना कि एक बंदा गलत वक्त में गलत काम कर जाए तो उसको फिर बाद में लीगलाइज ही होना पड़ेगा। बाद में भी इसका एहतसाब हो सकता है, वो मैं कहता हूँ एहतसाब किसी वक्त भी हो सकता है किसी भी चीज़ का। सर लेकिन फौरी होना चाहिए ना। अदलिया देखें, एक अदलिया जिस पे लोगों का ट्रस्ट ही बेसिक चीज़ है, वो ट्रस्ट नहीं है अभी वो यानी लोग समझते हैं कि वो देख के फैसले करते हैं बस। नहीं उसके लिए चेहरा देख के, केस देख के नहीं, फेस देख के वो फैसले करते हैं। अभी उसके लिए हमें वक्त चाहिए। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता अवाम भी, वकला भी और जजेस भी जनाब अला उनको भी अवेयरनेस आ रही है। वो भी समझते हैं कि जनाब हर चीज़ मेरिट पे होनी चाहिए और इसके लिए वो सारे मिल बैठ के एक लाए अमल तैयार कर रहे हैं। और हम पूरी उम्मीद होना चाहिए हमें कि इंशाल्लाह सर हमारा अदालती सिस्टम अच्छा हो जाए तो जो इकोनॉमी है वो इंटरलिंक करती है इन फैसलों से भी और इन चीज़ों से। और अदलिया के फैसलों की वजह से हमें बहुत सी इकोनॉमिक मुश्किलात भी देखना पड़ी, जैसे ये रेकोडिक और इस तरह के केसेस इन्होंने ले लिए मशहूरी के लिए वक्ती, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम बनी मुल्क के लिए। नहीं देखें, वो बात आपकी दुरुस्त है कि माशत में जनाब आला आपके इंसाफ का बहुत अमल दखल है, अदलिया का बहुत अमल दखल है। जब कोई इन्वेस्टर बाहर से आता है वो तहफ़्फ़ुज़ मांगता है, तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? तहफ़्फ़ुज़ एक डिपार्टमेंट देता है, तहफ़्फ़ुज़ एक अदारा देता है, तहफ़्फ़ुज़ अदलिया ही देती है ना। जब आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी तो आप किधर जाएंगे? अदलिया के पास जाएंगे। अगर अदलिया आपको इंसाफ नहीं फराहम करेगी तो ऑटोमेटिकली मशहद का तो खाना ख़राब होगा ही होगा। अब देखें ना, उस पर तो फिर सारे ज़िम्मेदार हैं। अब जो ये ज़िम्मेदार हैं बैठे हुए हैं, अब उसके लिए इशारा ही काफ़ी है कि कौन ज़िम्मेदार है इसका। और उसको चाहिए कि अपने इस मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, इस कौम के लिए, इस आवाम के लिए कुछ बंदे को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने हमें टाइम दिया और आपके साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम ये रहा और हमने बहुत कुछ सीखा। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपको मदऊ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।